शादी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है और शादी के बाद एक लड़की की लाइफ पूरी तरह से बदलती है। नया माहौल, नया परिवार मिलता है और हर परिवार के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। कुछ परिवार लड़की को उसके गुणों जैसे बुद्धि, व्यवहार, सुंदरता, रंग, रूप से परखते हैं, मतलब गुण परख होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो आपकी क्वालिटीज से आपको जज करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में भी जब हम किसी बायोकेमिकल कंपाउंड को उसकी क्वालिटीज से जज करते हैं तो उसे क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वहीं नए ज़माने की सोच रखने वाले कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो लड़की को उसके गुणों के साथ उसके वर्क, प्रोफेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जज करते हैं। हम कह सकते हैं कि मात्रा परख होते हैं। और बायोकेमिस्ट्री की भाषा में जब हम किसी बायोकेमिकल कंपाउंड की क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं तो उसे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कहते हैं। पर लड़कियों को अपनी इस बदली हुई लाइफ में किसी के परखने के पैमानों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस सबकी भावना का सम्मान करते हुए जैसे हो वैसे रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप दूसरे के पैमानों पर खरा उतरने के लिए बदलने की कोशिश करते हो ना, लोग हर रोज अपनी सुविधा अनुसार एक नए बदलाव की उम्मीद आपसे करने लगते हैं। और अगर आप जैसे हो वैसे ही रहो तो सभी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो गुण परख और मात्रा परख इन शब्दों का यूज जब हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं तो उसे क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कहते हैं। क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन में किसी भी बायोकेमिकल कंपाउंड की क्वालिटीज जैसे फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, कलर, ओडर के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में किसी भी बायोकेमिकल कंपाउंड की ब्लड या यूरिन में कितनी मात्रा है उसे एस्टिमेट किया जाता है। दोनों ही टर्म मेडिकल साइंस में इंपॉर्टेंट हैं और इनका यूज किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक प्रोफाइल पेज एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल बातों बातों में बायोकेमिस्ट्री।